बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 2.5 है फ्रॉम मिस्टर चैपमैन्स बुक, जो कि टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट। और यहाँ प्राइमरीली मैं क्वेश्चन नंबर 2.6 जो कि एंड चैप्टर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करूँगा। और ये फोर्थ एडिशन ऑफ द बुक से है। अगर फिफ्थ एडिशन में जाएंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 2.7 है। और इसके लिए मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। ओके, आइए हम रिकॉल करते हैं कि ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। या ये सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ये हमारा ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी है, और ये इसके कुछ एलिमेंट्स जो इसके लॉसेस वगैरह हैं उसको हमने बाहर निकाल लिया। ये एक्साइटेशन पैरामीटर्स हैं, ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, और ये आउटपुट पैरामीटर्स हैं। प्राइमरी वोल्टेज है और यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज है। अब यहाँ पे दो वोल्टेज लेवल्स डिफरेंट होते हैं। आपको पता है प्राइमरी वोल्टेज या तो हाई होगा देन द सेकेंडरी, या ये लो होगा फॉर द सेकेंडरी। आमतौर पे जो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसकी वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ पे वोल्टेज कम है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको तमाम को एक ही वोल्टेज लेवल पे ले आते हैं हम, और उसके लिए ये करते हैं कि जो सेकेंडरी साइड है उसको हम प्राइमरी साइड पे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, या प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड पे लेके चले जाते हैं। तो जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम ये सर्किट हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया कि सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड पे लेकर आ गए। तो यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और ए स्क्वायर बेसिकली जो ट्रांसफार्मर रेशियो है उसको आपको याद होगा कि इसको ए कहा जाता है, NP डिवाइडेड बाई NS इज A। तो उससे मल्टीप्लाई करके हम इसको प्राइमरी साइड पे लेकर आ गए। तो आमतौर पे आप अगर बहुत प्रेसिजन से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इस सर्किट को यूज़ करेंगे। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन के केस में ख़ास तौर पे हम ये जो एक्साइटेशन ब्रांच है, जो वेरी स्मॉल करंट एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस रह गए और ये दोनों इंडक्टेंस रह गए, इनको हमने ऐड कर लिया, RP(A²RS) और एक्स इक्विवेलेंट जो है वो XP(A²XS). तो अब ये हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया। यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज है, लेकिन अब जो ये वोल्टेज जब हम ट्रांसफॉर्म करके प्राइमरी साइड पे लेकर आए थे तो उसको A से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, AVS हो गया था, ये AVS है। ओके, अब आइए हम सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 15 kVA और ये इसके पैरामीटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता क्या है, आपके हमारे घरों के सामने जो ट्रांसफार्मर लगा होता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। पाकिस्तान में आमतौर पे ये 11 kVA बाई 230 या 220 वोल्ट। इस सवाल में ये दे रहा है 8 kVA बाई 230 या 8000 बाई 230। ठीक है। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट्स के ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे आगे। प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, लोड इम्पीडेंस दिया हुआ है। हमें पता करना है सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर और वोल्टेज रेगुलेशन। और इसके दूसरे हिस्से में अगर ये इस लोड के जगह पे हम ये कैपेसिटिव लोड लगा दें, कैपेसिटर लगा दें, तो फिर सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा और वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, ये हमने पता करना है। ओके, तो अब इससे अगर हम देखें, ये हमारा था जो इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे ये क्या कह रहा है आप देखिए, इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी। तो जो भी सेकेंडरी साइड पे इम्पीडेंस था उसको जो हम प्राइमरी साइड पे लेकर आए थे तो ये बन गया था। तो ये हो गया 80 + j300। उसके बाद RC और XM ये दोनों दिया हुआ है यहाँ पे। और जैसे हमने अभी पढ़ा कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इस केस में हम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। तो ये वैल्यू हमारा सिर्फ रह गया। अब प्राइमरी वोल्टेज BP है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो AVS है। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना। अब इसमें एक्चुअली और क्या करना है कि आपने एक लोड कनेक्ट करना है। ओके, ये इनपुट वोल्टेज जो कह रहा है कि 796, तो वो हमने लिख लिया। और ये लोड जो है इसको आपने इस पर कनेक्ट करना है।
अब ये लोड जो गिवन है, लोड इम्पीडेंस, ये था एक्चुअली सेकेंडरी साइड पे कनेक्ट करने के लिए। जब इस लोड को हम प्राइमरी ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये इसको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें प्राइमरी साइड पे। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक्चुअली लोड इस तरह से कनेक्ट होना था, लेकिन अब हम चूँकि सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं प्राइमरी साइड पे, तो अब लोड को भी हमने ट्रांसफॉर्म करना है। और लोड को ट्रांसफॉर्म करने का बड़ा आसान तरीका है कि हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यू लोड जिसको हम जेड डैश एल कह रहे हैं वो ए स्क्वायर टाइम्स जेड एल हो जाएगा। तो ये जेड को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे मैंने बताया था कि ए क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो जो कि 34.78 है, तो उसके स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वोल्टेज के केस में सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करते हैं और इम्पीडेंस के केस में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा न्यू लोड इम्पीडेंस आ गया। अब इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा सर्किट आ गया। यहाँ पे देखिए ये जेड एल डैश लगा दिया। अब हमने इस सर्किट को लेके आगे चलना है। ओके, पता क्या करना है, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब याद रहे सेकेंडरी वोल्टेज सिर्फ वी एस है। यहाँ से हम ए वी एस निकालेंगे और उसके बाद वहाँ से हम वी एस निकालेंगे। अब ए वी एस कैसे निकालेंगे, ये वोल्टेज जो वोल्टेज इसके क्रॉस है सेम वोल्टेज है ए वी एस। तो बाई वी डी आर हम यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस दिस निकाल सकते हैं। और आपको याद होगा वी डी आर का फॉर्मूला क्या है कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस, यानी दिस प्लस दिस, और मल्टीप्लाई बाई जिसके क्रॉस आप मालूम करना चाह रहे हैं, यानी इसके क्रॉस उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर को सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप में ये आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो मेरे वीडियो इसके ऊपर है, वो किस तरह से कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स मोड में, वो ज़रूर देख लें। एनीवे, तो अब यहाँ से ए वी एस आ गया, हमें चाहिए सिर्फ वी एस, तो इसको हम ए से डिवाइड कर देंगे। तो वी एस इज ए वी एस डिवाइडेड बाई ए। ये ए वी एस का वैल्यू है, ए जो ट्रांसफार्मर टर्न है 34.78। तो अब ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज आ गया 218.8 और एंगल -3.1। ये पहला पार्ट आ गया। अब ये कह रहा है जी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर बताएं। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कई मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। हम जो बुक में दिया फार्मूला उसी को फॉलो करेंगे। और उसमें ये कहता है कि वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड, voltage regulation of a transformer is defined as the change in secondary terminal voltage with no load to full load. अब full load is very confusing. एक्चुअली आप इसको ध्यान में रखें कि एनी लोड, जो भी लोड आप कनेक्ट कर रहे हैं, हम इस पर यही कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में यही हमारा फुल लोड होगा। एनीवे, तो वी एस नो लोड, यानी अब यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वी एस नो लोड है। और उसके बाद जब इसके साथ लोड कनेक्ट कर देंगे तो जो वोल्टेज आएगा वो वी एस फुल लोड होगा। लेकिन हम इस सर्किट को ध्यान में रखेंगे कि हमने तो इससे जो पैरामीटर्स है उससे हम ये पैरामीटर्स निकालेंगे। ओके, और जो वी एस नो लोड है प्राइमरी, ये क्या होता है कि वी पी डिवाइडेड बाई टर्न रेशियो। यानी अगर फर्ज करें यहाँ पे 2000 है और टर्न रेशियो 10 है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा 2000 डिवाइडेड बाई 10, जो कि 200 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि वी एस नो लोड जो है वो वी पी डिवाइडेड बाई टर्न रेशियो है। तो यहाँ पे हमने वही वी एस नो लोड की जगह वी पी डिवाइडेड बाई टर्न रेशियो कर लिया, और बाकी दोनों ये उसी तरह ही है। ये जो हमने वोल्टेज अभी निकाला था सेकेंडरी वोल्टेज, ये एक्चुअली वी एस फुल लोड वोल्टेज है। जैसे हमने बताया कि फुल लोड इज़ कन्फ्यूजिंग, जो भी लोड कनेक्टेड है उसके लिए जो वोल्टेज है वही हमारा फुल लोड है। अब नो लोड हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वी पी हमें दिया हुआ 796, उसको हम ए से डिवाइड कर देंगे तो वी पी ए आ जाएगा। अब ये हमारा लोड के साथ जो आ गया ये फुल लोड है। तो एनीवे, अब ये हमारा वी एस नो लोड आ गया, वी पी डिवाइडेड बाई ए 7967 डिवाइडेड बाई ए, तो 229। तो नो लोड आ गया, फुल लोड आ गया। तो अब हम इस फार्मूले में डाल के और ये देखिए यहाँ पे 229 डिवाइडेड बाई -218 डिवाइडेड बाई 218,
तो ये वोल्टेज रेगुलेशन आ गया 4.69। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो लोड आपने पहले था उसको डिस्कनेक्ट कर देना है और उसके जगह पे कैपेसिटर लगा देना जिसकी ये इम्पीडेंस है। तो अब हमने देखिए ZL की जगह पे ये .J40 लगा दिया और इसी तरह हमने ZL डैश कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमारा न्यू लोड हो गया ZL डैश, ये वैल्यू आ गया यहाँ से। और बिल्कुल जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में किया था, यहाँ पे AVS निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि तमाम चीज़ें उसी तरह ही है। AVS हमने निकाल लिया बाई वोल्टेज डिवीजन रूल, ये आ गया। AVS को A से डिवाइड करेंगे तो हमारा VS फुल लोड आ गया 244.2। VS नो लोड कितना था हमने पहले कैलकुलेट किया था, VP ओवर A, तो 796 डिवाइडेड बाई 34.78 तो 229 वोल्ट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है कि नो लोड वोल्टेज कम है और फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा है, जो कि आमतौर पे होता नहीं है। ऑपोजिट होना चाहिए कि जब आप लोड डालते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं सर्किट में। लेकिन यहाँ पे चूँकि कैपेसिटर हमने लगाया तो कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज स्टोरेज के, एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करता है। तो इसलिए अब जब कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो गया 244। ओके, अब जब ये फार्मूला में डालेंगे तो आपको आंसर माइनस में आ जाएगा, -6.22। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।